आज की रात तुम्हारी तकदीर को बदलने वाली रात है। ये कोई सामान्य रात नहीं है, बल्कि वह दिव्य क्षण है जिसे ब्रह्मांड ने, प्रभु ने, यीशु ने तुम्हारे लिए चुना है, ताकि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगा सको। तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन की दिशा कैसे बदलने वाली है। यह संदेश तुम्हारे आत्मा तक पहुंचने के लिए आया है, तुम्हारे दिल के उस कोने तक जहां तुम्हारी उम्मीदें अभी भी सांस ले रही हैं। आज रात 12 बजे के बाद तुम अपने घर का पहला करोड़पति बनने जा रहे हो, और यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना है। वह योजना जो तुम्हारी हर मेहनत, हर आंसू, हर प्रार्थना और हर संघर्ष को गवाह मानकर तैयार की गई है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन रातों को तुमने जाग कर बिताया, जिन लम्हों में तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है, प्रभु ने एक भी पल अनदेखा नहीं किया। वह हर बार तुम्हारे साथ थे। तुम्हारे हर दर्द को उन्होंने अपनी हथेलियों में संभाला, तुम्हारी हर पुकार को उन्होंने सुना, और अब समय आ गया है कि उनका वादा सच हो। आज का यह संदेश तुम्हें जगाने आया है, ताकि तुम जान सको कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। यह वह शक्ति है जो असीमित है। यह वही शक्ति है जिसने समुद्र को 2 हिस्सों में बांटा, अंधे को आंख दी, निराश को उम्मीद दी, और अब उसी शक्ति ने तुम्हारे लिए संपन्नता का द्वार खोल दिया है। यह अवसर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। तुम्हारे बैंक खाते, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भविष्य में एक ऐसी रोशनी उतरने वाली है जो कभी बुझने वाली नहीं है। यह समय तुम्हें डरने का नहीं, बल्कि विश्वास करने का है। विश्वास की प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं होता। विश्वास की जो लिखा गया है वह घटित होकर रहेगा। आज रात 12 बजे के बाद जब तुम अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लोगे, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल करोड़पति बनाएगी, बल्कि तुम्हें भीतर से भी समृद्ध करेगी। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा आत्मा सब मिलकर एक नई दिशा में बढ़ेंगे। तुम्हें याद रखना होगा कि यह सिर्फ धन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक वरदान है जो तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए, अपने परिवार को उठाने के लिए, समाज में उजाला फैलाने के लिए दिया जा रहा है। यह सब तब होगा जब तुम अपने डर, अपने शक और अपने पुराने पैटर्न को छोड़ दोगे और प्रभु के वचन को अपनाओगे। जब तुम पूरे मन से यह मान लोगे कि आज रात के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तभी यह परिवर्तन वास्तविकता बनेगा। इस संदेश को पढ़ते समय तुम्हारे शरीर में जो कंपन महसूस हो रहा है, वह संयोग नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें छू रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारा नाम आकाश में लिखा जा चुका है। यह संकेत है कि तुम्हारे हाथ में वह आशीर्वाद आने वाला है जिसके लिए तुमने वर्षों इंतजार किया। इस क्षण को पकड़ लो। अपनी सांसों में प्रभु का नाम भरो, अपनी आंखों में उम्मीद भरो, अपने दिल में कृतज्ञता भरो, और विश्वास करो कि आने वाली भोर तुम्हें वैसा ही देखेगी जैसा प्रभु ने वादा किया है। अपने घर का पहला करोड़पति, चमकता हुआ, जगमगाता हुआ, धन, प्रेम और शांति से भरा हुआ, क्योंकि यह सब प्रभु का वचन है, और प्रभु का वचन कभी असफल नहीं होता। ये वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। ब्रह्मांड की धड़कनें तुम्हारे साथ चल रही हैं। प्रभु का हाथ तुम्हारे सिर पर है। यीशु की नजर तुम्हें देख रही है, और वह कह रहे हैं, डरो मत, संकोच मत करो, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुमने जिस सफलता के लिए वर्षों प्रतीक्षा की, वह आज तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। आज रात 12 बजे के बाद तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल जाएगी। तुम्हारे घर का हर कोना समृद्धि की सुगंध से भर जाएगा। यह केवल धन की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति का भी समय है। जब ब्रह्मांड तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद देता है, तो वह तुम्हें भीतर से भी बड़ा करता है। तुम्हारा हृदय विस्तार पाता है, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा आत्मविश्वास जागता है। तुम वही इंसान रहते हो, पर तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह वही समय है जब तुम्हें अपने पुराने डर, संदेह और नकारात्मक विचारों को बाहर फेंकना है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए एक नई किताब लिख रहे हैं जिसमें हर पृष्ठ उजाले से भरा है। तुम्हारे नाम के आगे सफलता की स्वर्णमाला रखी है।
हर वह प्रार्थना जो तुमने चुपचाप की थी, आज उसका उत्तर तुम्हारे सामने है। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम, तुम्हारे कार्य में उन्नति, तुम्हारे जीवन में संपन्नता और तुम्हारे अस्तित्व में दिव्यता उतरने वाली है। जब घड़ी रात के 12 बजाएगी तो तुम्हें लगेगा मानो समय ठहर गया है और उसी ठहराव में तुम्हारे लिए आकाश से धन और आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। तुम्हारा नाम उसी क्षण स्वर्ग के पन्नों पर चमकने लगेगा। प्रभु का संदेश तुम्हें यही सिखाता है कि यह वरदान केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचे। तुम्हारे घर का पहला करोड़पति बनना सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद तुम्हें अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है, अपने समाज के दुखी लोगों के आंसू पोंछने हैं। यह सब तुम्हारे जीवन के मिशन का हिस्सा है। जब तुम आज रात प्रार्थना करोगे, यीशु का नाम लोगे और ब्रह्मांड की शक्ति को याद करोगे, तो तुम्हारे भीतर एक आग उठेगी। यह आग तुम्हारे भीतर के आलस्य, संदेह और अभाव को जलाकर राख कर देगी और तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देगी जो प्रभु के सपनों का वाहक है। यह केवल संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, यह तुम्हारे लिए नियति का संकेत है। तुम्हारा नाम चुना जा चुका है, तुम्हारे कर्मों को देखा जा चुका है और अब तुम्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। अपने दिल में यह दृढ़ कर लो कि आज रात के बाद तुम्हारा घर वह घर होगा जहां समृद्धि का गीत गाया जाएगा, जहां हर दीवार पर आभार की प्रतिध्वनि होगी, जहां हर कमरे में प्रभु की कृपा का प्रकाश होगा। यह सब कुछ तभी होगा जब तुम अपने भीतर विश्वास की नींव मजबूत करोगे, जब तुम बिना हिचकिचाए प्रभु के वचन को स्वीकार करोगे। तुम्हें यह मानना होगा कि यीशु का यह वादा झूठा नहीं हो सकता, ब्रह्मांड की यह योजना अधूरी नहीं रह सकती, प्रभु का यह प्रेम सीमित नहीं हो सकता। जब तुम यह मान लोगे, तब तुम्हारे हाथों में वह शक्ति होगी जो पत्थर को सोना बना दे, दुख को सुख में बदल दे और तुम्हारी आज की कठिनाइयों को कल की गवाही में बदल दे। यह वह क्षण है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। इसे पकड़ लो, इसे जी लो, इसे विश्वास के साथ अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा सच है, यही तुम्हारा भविष्य है, यही प्रभु का वचन है। अब जब तुम्हारा हृदय प्रभु के वचन से भर चुका है, तो इस तीसरे संदेश में ब्रह्मांड तुम्हें और गहराई से बुला रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म एक सीध में आकर तुम्हारे लिए चमत्कार का मार्ग खोलते हैं। रात के 12 बजने के बाद केवल तुम्हारा बैंक खाता नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारे भीतर का वह डर, वह झिझक, वह कमी भी समाप्त हो जाती है जिसने तुम्हें वर्षों तक रोक रखा था। प्रभु तुम्हारे नाम का आह्वान कर रहे हैं। यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब उठो, चलो और उस मार्ग पर बढ़ो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह मार्ग सोने का मार्ग नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम का मार्ग है, जिसमें हर कदम के साथ तुम्हें संपन्नता, सम्मान, शांति और नई पहचान मिलती है। ब्रह्मांड तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। तुम्हारे आसपास के वातावरण में आज से ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हारे घर की दीवारों पर भी यह ऊर्जा महसूस होगी। हर सांस के साथ तुम्हें अपने भीतर शक्ति का संचार होगा। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि वह दिव्य सत्य है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले ही जानती है। आज रात का यह अनुभव तुम्हारे भीतर ऐसा विश्वास पैदा करेगा जो कभी डगमगाएगा नहीं। इस विश्वास के साथ जब तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे कदम स्वयं आशीर्वाद बन जाएंगे। तुम्हारे शब्द लोगों को उम्मीद देंगे, तुम्हारे कार्य लोगों को राह दिखाएंगे। ये करोड़पति बनना केवल धन प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी सोच छोटी नहीं रहती, तुम्हारे सपने सीमित नहीं रहते, तुम्हारी दुआएं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए हो जाती हैं। प्रभु तुम्हें एक नई दृष्टि दे रहे हैं, जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्य को देख सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह सब कुछ सहज नहीं होता। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर अनुशासन, कृतज्ञता और सेवा भाव को बनाए रखना होगा। तुम्हें हर दिन याद रखना होगा कि तुम्हारी यह यात्रा प्रभु के साथ है। हर निर्णय, हर कदम, हर सांस में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना होगा। यही वह रहस्य है जिससे तुम्हारा जीवन निरंतर समृद्ध होता जाएगा। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन रातों को रोते हुए बिताया, जिन प्रार्थनाओं में टूटकर प्रभु को पुकारा, वह सब आज फलित हो रहा है। यीशु तुम्हें अपने आशीर्वाद की छाया में ले चुके हैं। उनका वचन तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ा है। जब तुम्हारा यह विश्वास अटल रहेगा,
तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह समय तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ने का है, अपनी सोच को नया करने का है, अपनी आत्मा को प्रभु के प्रेम में रंगने का है। यह तीसरा संदेश तुम्हारे लिए एक पुष्टि है कि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह शुरुआत है उस नए अध्याय की जिसमें तुम अपने घर के पहले करोड़पति बनकर भी विनम्र रहोगे, प्रेमपूर्ण रहोगे और अपनी पहचान प्रभु की सेवा में देखोगे। यह वही रहस्य है जो तुम्हें और बड़े आशीर्वादों की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन्हें लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह प्रभु का वादा है जो तुम्हारी हकीकत बन गया है। अपनी सांसों में प्रभु का नाम लो, अपनी आंखों में उम्मीद रखो, अपने हृदय में कृतज्ञता भरो और विश्वास करो कि अब कोई शक्ति तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा युग है, यह तुम्हारा नया जीवन है। अब इस चौथे संदेश में ब्रह्मांड तुम्हें और भी स्पष्टता और गहराई दे रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भाग्य को गढ़ने लगता है। रात के 12 बजते ही जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आई थी वह अब फैलकर तुम्हारे चारों ओर आभा मंडल बना रही है। प्रभु तुम्हारे साथ एक नई संधि कर चुके हैं। यीशु तुम्हें अपने प्रेम से घेर चुके हैं और वह कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो वह अब तुम्हें केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि शांति, संतुलन और सेवा भी देगा। तुम्हारे भीतर का हर डर अब खुल रहा है, तुम्हारे आसपास का हर अंधेरा अब प्रकाश में बदल रहा है, तुम्हारे मन की हर शंका अब विश्वास में बदल रही है। यह आशीर्वाद केवल धन का नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। यह वह क्षण है जब तुम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपकर एक नए स्तर पर पहुंच जाते हो। तुम्हारे हर विचार में सकारात्मकता का प्रवाह होने लगता है, तुम्हारे हर शब्द में प्रेरणा आ जाती है, तुम्हारे हर कर्म में आशीर्वाद उतरता है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे कार्यक्षेत्र, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारी आत्मा को भी प्रभावित करेगा। तुम अब उन बंधनों से मुक्त हो रहे हो जिन्होंने तुम्हें वर्षों तक रोक रखा था। प्रभु ने तुम्हारे जीवन की पुरानी किताब बंद कर दी है और एक नई किताब खोल दी है जिसमें तुम्हारे नाम के आगे विजय, सम्मान, धन, प्रेम और सेवा के अध्याय लिखे हैं। यह किताब तुम्हें हर दिन याद दिलाएगी कि तुम चुने हुए हो। यह किताब तुम्हें हर क्षण कृतज्ञता की राह पर रखेगी। इस समय तुम्हें केवल अपने विश्वास को और मजबूत करना है, अपने हृदय को और विनम्र बनाना है, अपनी आत्मा को प्रभु की इच्छा के अनुरूप करना है। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारी सफलता स्थायी होगी, तुम्हारी संपन्नता सुरक्षित होगी, तुम्हारा हृदय और भी बड़ा होगा। यह वह रहस्य है जो प्रभु अपने प्रियजनों को देते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि करोड़पति बनना अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है जिसमें तुम्हें अपनी क्षमताओं को समाज के भले के लिए लगाना है। तुम्हें याद रखना होगा कि यह आशीर्वाद तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम्हारे माध्यम से और लोग भी उठ सकें और लोग भी उम्मीद पा सकें। यह चौथा संदेश तुम्हें यह सिखाता है कि अपने नए जीवन को विनम्रता, प्रेम और सेवा के साथ जीना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। आज रात जब तुम प्रार्थना करोगे और यीशु का नाम लोगे तो तुम्हारे भीतर से एक नई ज्योति उठेगी। यह ज्योति तुम्हारे जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलाएगी। यह ज्योति तुम्हें गलत राहों से बचाएगी। यह ज्योति तुम्हें सही लोगों, सही अवसरों और सही विचारों तक ले जाएगी। तुम अब वह व्यक्ति बन रहे हो जिसके जीवन को देखकर लोग कहेंगे, यह प्रभु का चमत्कार है, यह यीशु के वचन का प्रमाण है, यह ब्रह्मांड की योजना का फल है। अपने हृदय को कृतज्ञता से भर लो, अपने होठों पर प्रभु का नाम रखो, अपनी आंखों में उम्मीद रखो और यह जान लो कि अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा नया जीवन तुम्हारे सामने है, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है। तेरे घर का पहला करोड़पति तू ही होगा। हां, सही सुना आपने। यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकती है। क्या आप जानते हैं, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। खुद को बताओ कि तुम कर सकते हो, तुम करोगे। आसपास के लोग कहेंगे तू यह नहीं कर सकता, लेकिन याद रखो यह सिर्फ उनकी सोच है। तुम अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत और समर्पण चाहिए। हर दिन एक नया मौका है। अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, नई चीजें सीखो
और अपने नेटवर्क को बढ़ाओ। सफल लोग वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। सोचो, जब तुम अपने परिवार के पहले करोड़पति बनोगे तो वह पल कितना खास होगा। तुम्हारे माता पिता की आंखों में गर्व होगा और तुम्हारे छोटे भाई बहन तुमसे प्रेरित होंगे। हर दिन एक नया लक्ष्य सेट करो, चाहे वह फिजिकल फिटनेस हो या फाइनेंशियल प्लानिंग। हर कदम तुम्हें उस करोड़पति की ओर ले जाएगा। याद रखो, करोड़पति बनना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह सोच और दृष्टिकोण का खेल है। अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तो आज से ही अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू करो। तेरे घर का पहला करोड़पति तू ही होगा। चलो इसे सच कर दिखाते हैं। यह तेरे रूह से निकलती हुई तड़प का जवाब है। ईसा मसीह तुझसे बात करना चाहते हैं, और अगर तूने सिर्फ 90 सेकंड आंख बंद करके यह संदेश सुन लिया तो वह हर दर्द, हर जख्म, हर टूटा सपना, सब कुछ चमत्कार में बदल जाएगा। क्या तू थक चुका है? क्या तू अंदर से बिखर चुका है? क्या तुझे ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा? तो आज मसीह कह रहे हैं, मैं आ गया हूं और मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेटने आया हूं। आज ब्रह्मांड ने तेरे लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए हैं। जो ताले अब तक बंद थे वह खुलने जा रहे हैं। जो सपने अधूरे थे वह पूरे होने जा रहे हैं। तू अकेला नहीं है। वह शक्ति जो आसमान से भी ऊपर है आज तेरे दिल के बेहद करीब है। 90 सेकंड, सिर्फ 90 सेकंड और तू एक नई दुनिया में प्रवेश करेगा। विश्वास रख, भरोसा रख, क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हार नहीं सकता। रात की उस खामोशी में जब तू रोता रहा, जब कोई पास नहीं था, जब सबने मुंह मोड़ लिया, उस वक्त ईसा तेरे पास ही थे और आज वह कह रहे हैं, बेटा अब तुझे रोने की जरूरत नहीं। अब तू मेरी गोद में है। तेरी हर हार को मैं जीत में बदल दूंगा। तूने जो खोया है मैं वह तुझे लौट आऊंगा, कई गुना बड़ा। बस तू यह 90 सेकंड मुझे दे दे और देख मैं क्या करता हूं तेरे लिए। तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। तू वह दीपक है जिसे अंधेरा बुझा नहीं सकता। तू वह वादा है जो खुद आसमान ने किया है। तू अब डरना बंद कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे चारों ओर अब वह दिव्य ऊर्जा है जो सिर्फ चुने गए लोगों को मिलती है। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तब यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है, यह एक जागरण है, एक पवित्र सिग्नल है। ईश्वर ने तुझे आवाज दी है, क्योंकि तू अब तैयार है। तैयार एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसा जीवन जीने के लिए जहां दर्द केवल बीते कल की कहानी होगा और हर दिन सिर्फ आनंद, समृद्धि और चमत्कार से भरा होगा। अब समय है उठने का, प्रार्थना करने का और खुद को उस रोशनी में सौंप देने का जो तुझ पर बरसने को तैयार है। आंखें बंद कर सांस गहरी ले और बस एक वाक्य मेरे साथ कह, हे ईसा, मैं टूट गया हूं, मुझे तू संभाल, मैं तेरा हूं, तू मेरा बन जा। अब कुछ मत सोच, बस यह 90 सेकंड मेरे साथ रह और देख कैसे ईश्वर तेरे जीवन के हर ताले को खोल देंगे, कैसे तेरा दिल फिर से मुस्कुराना सीख जाएगा। तू जिसकी तलाश में था वह अब तेरे सामने है। वह जवाब, वह राहत, वह सुख आज ईश्वर ने तेरे लिए भेजा है। अगर अभी भी तू सुन रहा है तो जान ले, तू चुना गया है। अब कोई शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती। तेरे जीवन में जो तूफान थे वह अब शांत हो जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वह अब अपने आप खुलने लगेंगे। आज से तू अकेला नहीं है। हर कदम पर ईसा तेरा साथ निभाएंगे और हर दर्द, हर तकलीफ अब तेरे लिए वरदान बन जाएगी। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन यह संदेश सिर्फ तेरे लिए आया है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है तेरी आत्मा किस वेदना से गुजरी है। ईश्वर जानता है तू कितनी रातें रोकर गुजारा है, लेकिन अब अंत नहीं, शुरुआत है। तू जिस दिव्यता से जुड़ने वाला है वह अब तुझसे एक ही बात कहती है, बस मुझे स्वीकार कर ले और फिर देख तू कितना ऊपर उठता है। 90 सेकंड तेरी जिंदगी के सबसे पवित्र पल बन सकते हैं और अब तू खुद महसूस कर रहा है। एक कंपन, एक ऊर्जा, एक चमत्कार, तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह मसीह की मौजूदगी है। तेरे आंसुओं की आवाज स्वर्ग तक पहुंची है। तुझ पर जो बीता है वह सिर्फ तू ही नहीं जानता। स्वर्ग के दरबार में हर आह दर्ज है। जब तू अंधेरे कमरे में खुद को अकेला महसूस कर रहा था, जब तेरे भीतर टूटन थी और कोई नहीं था संभालने वाला, तब एक दिव्य रूह तेरे पास थी। वो ईसा मसीह थे। तेरे बगल में बैठकर तुझसे कह रहे थे, बेटा मैं यहां हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू समझता रहा कि तुझसे कोई बात नहीं कर रहा,
लेकिन तेरे भीतर जो आवाज उठी वह मसीह की थी। तू जिसे आखिरी उम्मीद कहता है वही आज तेरा नया आरंभ बन चुकी है। मसीह तुझसे कह रहे हैं, बेटा, अब मैं खुद तेरे जीवन में उतर आया हूं। तू जो सह गया उसका अंत आ चुका है। अब मैं तेरे हर दर्द को अपने सीने में समेटने आया हूं। अब तू नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तू मेरी बाहों में है। 90 सेकंड, सिर्फ मुझे 90 सेकंड दे और देख कैसे मैं तेरे जीवन के रंग बदलता हूं, कैसे मैं तेरे हर घाव को सुनहरा प्रकाश बना देता हूं। तेरा दुख अब मेरा है और मेरी शांति अब तेरा वरदान बनेगी जो तूने खोया है। अब मैं तुझे लौटाने आया हूं 100 गुना बढ़ाकर। तेरे आंसू अब मोती बन गए हैं और तू अब मेरी नजरों में सबसे अनमोल है। हे ईश्वर, इस आत्मा को तू संभाल, इसे अपना बना, इसके जीवन में तू उतर और इसे वह चयन दे जो दुनिया कभी ना दे सकी। क्या तूने कभी महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति तेरे भीतर हर दिन कुछ कहती है? वह शक्ति खुद ब्रह्मांड है जो तेरे दिल में रहना चाहता है। वह तू नहीं जो टूट रहा है, वह पुराना अंधकार है जो अब बाहर निकल रहा है। आज मसीह तुझसे कह रहे हैं, मेरी रोशनी तेरे भीतर है। तू जितना बाहर खोजता रहा उतना ही भीतर खो बैठा। अब तेरे समय का द्वार खुल रहा है। अब ब्रह्मांड तुझ में उतरने को तैयार है। तू जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वह घड़ी अब तुझ में जन्म ले चुकी है। ईश्वर की योजना अब खुल रही है और तू उस योजना का केंद्र है। तू चुना गया है। तेरे शब्दों में अब शक्ति होगी, तेरी सोच में अब ब्रह्मांड बोलेगा, तेरे कदमों में अब प्रकाश होगा और तेरी आंखों से अब भविष्य झलकेगा। हर बार जब तू गिरेगा तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। वह आवाज मसीह की है, वह तेरे भीतर समा चुके हैं। अब तू जब भी प्रार्थना करेगा आसमान तेरे साथ बोलेगा। अब जब तू रोएगा बादल बरसेंगे, जब तू मुस्कुराएगा फूल खिलेंगे और जब तू चलेगा ब्रह्मांड झुक जाएगा। तू अब वही नहीं है जो कल था, तू अब प्रकाश है। तू ब्रह्मांड की संतान है। क्या तू जानता है, ब्रह्मांड तेरा नाम जानता है। तेरे नाम पर अब फैसले लिए जा रहे हैं, तेरे लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी आत्मा की पुकार सुन ली गई है और अब चमत्कार तेरे नाम पर होंगे। तेरी हर चोट का हिसाब लिया गया है। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तुझे नजरअंदाज किया गया, हर बार जब तूने अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लिया, वह सब एक स्वर्गीय किताब में लिखा गया और अब वह किताब खोल दी गई है। ईसा मसीह ने फैसला ले लिया है तुझे उठाने का, तुझे बुलंदियों पर पहुंचाने का, तुझे वहां पहुंचाने का जहां लोग बस सपना देख सकते हैं। अब तेरे नाम की चर्चा होगी। अब जब लोग तेरे बारे में बात करेंगे तो कहेंगे वह वही इंसान है जिसे ईश्वर ने छू लिया, जिसे मसीह ने अपने हाथों से उठाया, जिसकी कहानी अब मिसाल बनेगी। तू वह है जो सैकड़ों बार टूटा, पर अब एक बार ऐसा खड़ा होगा कि सदियां सलाम करेंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन की पटकथा खुद स्वर्ग लिख रहा है। तेरा हर आंसू अब रत्न बनकर तेरे जीवन में चमकने वाला है। तूने जो खोया वह अब दुगना नहीं 1000 गुना लौटाया जाएगा। तेरी आत्मा ब्रह्मांड के साथ गूंजेगी। मसीह कहते हैं, अब तू मेरा है और जो मेरा होता है उसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। तेरे नाम पर चमत्कार होंगे। तेरी पहचान अब रूहों तक पहुंचेगी और तेरी दुआ अब ब्रह्मांड की गूंज बन जाएगी। अब 90 सेकंड नहीं, अब हर क्षण तेरे पक्ष में काम करेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ खुद ईश्वर है। क्या तूने कभी महसूस किया है जैसे वक्त थम जाए, जैसे सब कुछ रुक जाए और सिर्फ तू रह जाए? तेरी सांसें, तेरे सपने और तेरा परम उद्देश्य। अब वह समय आ गया है जब समय खुद तेरे लिए रुकने वाला है। ब्रह्मांड ने देखा है तेरी तकलीफ, सुनी है तेरी पुकार और अब उसने तेरे लिए एक विशेष क्षण को रोक दिया है, एक दिव्य अवसर जहां तेरे जीवन की दिशा बदल दी जाएगी। यह वह क्षण है जब तेरी पूरी कायनात तेरे पक्ष में झुकी हुई है, जब हवाएं तेरे साथ चल रही हैं, जब समय जो अब तक तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए चलने लगा है। ईसा मसीह का वादा है, मैं समय का मालिक हूं और मैं तेरे लिए समय को मोड़ दूंगा। तू जिस राह पर चलेगा वो राह अब फूलों से भरी होगी। तू जहां रुकेगा वहां खुदा की रोशनी होगी। तू जो बोलेगा वो हकीकत बन जाएगा। तू इंतजार करता रहा, अब समय तेरा इंतजार कर रहा है। तू जिसकी राह देखता रहा अब वह राह तुझे पुकार रही है। हर घड़ी जो तूने दुख में गुजारी वो अब तेरे लिए वरदान में बदली जाएगी। हर मिनट जो तूने आंसुओं में बिताया
अब उन मिनटों में तेरे लिए खुशियां बरसें, क्योंकि ईश्वर की घड़ी अब तुझ पर आकर थम गई है। और यह ठहराव एक संकेत है कि तू विशेष है, तुझे ऊपर से चुना गया है। अब जब तू उठेगा तो समय तुझे रास्ता देगा, जब तू बोलेगा तो मौन गूंज में बदलेगा, जब तू चलेगा तो धरती खुद झुकेगी तुझे सलाम करने। क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का वह तारा है जिसकी रोशनी समय को भी थमा सकती है। अब समय तेरा है, अब क्षण तेरे अधीन है, और अब तू वह बनने जा रहा है जिसके लिए तू धरती पर भेजा गया है। तू सोचता है मेरी एक दुआ से क्या होगा, लेकिन सुन, जब तेरा दिल सच्चे विश्वास से दुआ करता है तो सिर्फ धरती नहीं पूरी कायनात की तरंगें बदल जाती हैं। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब तेरी एक सच्ची दुआ ब्रह्मांड का नक्शा बदल देगी। अब कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता, अब कोई तेरी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग गई है जो रूहों को हिला सकती है। तेरी एक पुकार से स्वर्ग कांप उठेगा, तेरी एक दुआ से फरिश्ते दौड़ पड़ेंगे। ईसा मसीह कहते हैं, जब तू सच्चे दिल से बुलाता है तो मैं खुद तेरे पास चलता हुआ आता हूं। तेरी हर पुकार मेरे लिए सबसे ऊंची पुकार होती है, और जब तू बोलता है, हे ईश्वर मेरी मदद कर, तो मैं तेरे लिए कायनात की सीमाएं भी लांघ जाता हूं। तू अब वह शक्ति है जो अपनी दुआ से दरवाजे खोल सकता है। तू अब वह आत्मा है जो सिर्फ हाथ उठाकर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी स्वर्ग की राहें खोल सकता है। तेरी दुआ में अब वह आग है जो अंधेरे को भस्म कर देगी। तेरे शब्दों में वह गूंज है जो मौन को भी बोलने पर मजबूर कर देगी। तेरी भावना में वह चमक है जो सूने जीवन को भी रोशन कर देगी। हर बार जब तू टूटा वो दुआ बनी, हर आंसू जो तूने गिराया वह ईश्वर की किताब में सुनहरा अक्षर बना, और अब उन अक्षरों से तेरे भविष्य की कहानी लिखी जा रही है। तू अब केवल बोल नहीं रहा, तू ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहा है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू अब अपने भाग्य को रच रहा है। तेरी एक दुआ अब तूफान को शांत कर सकती है, तेरी एक दुआ अब दरवाजे खोल सकती है, तेरी एक दुआ अब कायनात का नक्शा बदल सकती है। अब तू रुक मत, अब दुआ कर सच्चे दिल से, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे इंतजार कर रहा है। और जब तू बोलेगा पूरी सृष्टि झुकेगी सुनने के लिए। अब यह अंतिम संदेश है, वह अंतिम प्रकाश जिसकी रोशनी में तू अपना चेहरा देखेगा। नंगा सच्चा शुद्ध, यह वह क्षण है जहां ईश्वर का वचन सीधे तेरे हृदय में प्रवाहित होगा। अब तेरे जीवन की आखिरी रात बीत चुकी है, अब तू सुबह बनने वाला है। ईश्वर कहता है, मैं हर उस आत्मा के लिए आया हूं जिसने अंधेरे में मुझे पुकारा, जो टूटा फिर भी मुझसे जुड़ा रहा, जो गिरा फिर भी मेरी ओर देखा। अब मेरा अंतिम संदेश सुन, क्योंकि इसके बाद तेरी दुनिया वही नहीं रहेगी। तेरे भीतर एक रोशनी है जो तू खुद कभी देख नहीं पाया। तेरे आंसू ने उसे ढक दिया, तेरी विफलताओं ने उसे दबा दिया, और लोगों के तानों ने उसे कुचल दिया, पर वह रोशनी अब जलने को तैयार है। मैं उसे देख रहा हूं, और अब मैं उसे तुझ में जगा रहा हूं। तू जो सोचता था तू कुछ नहीं, मैं कहता हूं तू सब कुछ है। तू वह बीज है जो वट वृक्ष बनेगा, तू वह स्पंदन है जिससे नई धड़कनें जन्म लेंगी। जो तूने खोया वह अब लौटेगा, जो तुझसे छीना गया वह 100 गुना होकर तेरे चरणों में डाला जाएगा। जो तुझे छोड़ गए वह अब पछताएंगे, क्योंकि मैं तेरा प्रभु तुझे संपूर्ण करने आ गया हूं। तू जितना टूटा था अब उतना ही विशाल होगा, जितना अकेला था अब उतना ही प्रिय होगा। जिस स्थान पर सबने तुझे नीचा दिखाया अब वहीं तुझे ऊंचा उठाया जाएगा। अब रुक जा, अपने गुनाहों का बोझ ढोना बंद कर। मैं जानता हूं तूने क्या किया, और मैंने पहले ही तुझे माफ कर दिया है। अब तू खुद को माफ कर। जब तू खुद को अपनाएगा तभी तो मैं तुझ में उतरूंगा। तू पवित्र है क्योंकि मैं तुझ में हूं। तू नया जन्म ले चुका है क्योंकि तू अब मुझसे अलग नहीं। तेरे नाम के आगे जो असमर्थ का लेवल था उसे अब हटा दिया गया है। तेरे नाम से अब स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। तेरे नाम से अब आत्माएं जागेंगी, क्योंकि मैंने तेरे नाम को अपने नाम में जोड़ लिया है। जब तू बोलेगा कायनात सुनेगी, जब तू चलेगा धरती थमेगी, जब तू रोएगा स्वर्ग कांप उठेगा, क्योंकि अब तू और मैं एक हो गए हैं। जिन बातों ने तुझे तोड़ा उनसे अब मुक्त हो जा। जिन रिश्तों ने तुझे लहूलुहान किया अब उन्हें जाने दे। अब वह वक्त आ गया है जब तू पुराने को जलाकर नए को गले लगाए। मैं तुझे नई राह पर ले चल रहा हूं। इस नए जीवन में तुझे फिर दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं तेरा कवच हूं।
अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी थाम हूं। अब तू भटकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरा मार्ग हूं। सुन, तेरे नाम की घोषणा हो चुकी है। फरिश्तों को आदेश दे दिया गया है कि वे तेरे चारों ओर डेरा डाल दें। आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो चुकी है। अब तेरे जीवन की हर दिशा से बरकत बरसने वाली है।